ओके। तो देखो, कल हमने ये सीखा था कि किसे कहते हैं अप ट्रेंड, किसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। ये था अप ट्रेंड। यहाँ पर क्या हो रहा है, लो के बाद हाई, फिर हाई जहाँ ब्रेक होता है उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर बनता है नया हाई तो उसे हम कहते हैं हाइयर हाई, एंड फिर जब लो होता है उसे हम कहते हैं हाइयर लो। फिर से ये हाई ब्रेक किया एंड ये बन गया नया हाइयर हाई, और ये हाइयर हाई और प्रीवियस हाई के बीच में जो भी लो है इसे हम कहते हैं हाइयर लो। सो ऑन ऐसे हम करते हैं। जब ऐसे हाइयर हाई हाइयर लो बनते जाता है तो इसे हम कहते हैं कि ये अप ट्रेंड में है, यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ बाई की सोचेंगे। आज मैं आपको एक्चुअल चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे हम मार्क करेंगे और कैसे हम उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आज आप सीखने वाले हो, तो देखते हैं। उसी तरह ये है डाउन ट्रेंड के लिए हमने कहा था कि क्या होता है, यहाँ पर एक हाई है एक लो है, इस लो को ब्रेक करके नया लो बनता है। जहाँ पे ब्रेक हुआ उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड जो नया लो बना वो बनता है लोअर लो। उस टाइम पे जो हाई होता है उसे हम कहते हैं लोअर हाई। अगेन जब वो लो को ब्रेक करके नया लो बनता है तो उसे हम कहते हैं नया लोअर लो, एंड उस टाइम पे जो हाई बनता है उसे हम कहते हैं लोअर हाई, एंड सो ऑन। यानी कि मार्केट जब भी लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाता है तब हम कहते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में है। ओके। अब जरूर नहीं कि हमेशा मार्केट सिर्फ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो। कभी कभी ये केस भी होगा, यानी क्या हो रहा है, ये ऐसे डाउन ट्रेंड तो, और काफी टाइम क्या हो रहा है इसी कोई एक रेंज में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रही है, थोड़ा ऊपर ऐसे होगा, कभी ये थोड़ा नीचे ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे कुछ होते जा रहा है, फिर अचानक से ये कुछ ऊपर चला जाता है। तो ऐसे जब होता है इसे हम कहते हैं कि ये साइडवेज मार्केट है। यहाँ पर ना वो अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है ना वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, एक ही जगह पे ऊपर नीचे बाउंस कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। सिंपल सिंपल अगर करते हैं साइडवेज मार्केट, या फिर कुछ लोग रेंजिंग मार्केट कहते हैं। तो हमारा काम क्या होता है, ऐसे टाइम पे वो जो रेंज है उसे रेंज को मार्क करके रखो। जैसे मैंने यहाँ पर इसे रेंज को मार्क करके रखा है, ये कैसे मार्क करेंगे वो आज हम सीखेंगे। एंड ये जो भी मार्क करके रखा है यहाँ पर, अब हमारा काम क्या है कि जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होता है कोई कैंडल दिख रहा है कि ऊपर हुआ है तो इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। तो इस रेंज को इसने ब्रेक करके ऊपर गया तो इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट, एंड फिर वापिस जब वो रेंज के पास आता है इसे कहते हैं रीटेस्ट। यानी कि ब्रेक हुआ फिर रीटेस्ट हुआ एंड अब ऊपर जाएगा। तो हमारा काम क्या होता है, जब भी ऐसे रेंज बनता है एंड जब भी ये ब्रेकआउट होता है तो हम वेट करते हैं प्राइस को फिर से इस रेंज में यहाँ पर आ जाए या फिर इसके अंदर कहीं पर भी ऐसे थोड़ा बहुत आ जाए। एंड फिर जब भी यहाँ पर आएगा हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक कंफर्मेशन बनती है जो हमने सीखा है, स्टार कैंडल या एनगल्फिंग जो भी हो, एंड फिर हम वहां पर कंफर्मेशन से यहाँ पर बाय कर लेते हैं। ठीक है। तो आई होप ये तीन चीज आपको समझ आ चुकी होगी, ये अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, एंड ये रेंजिंग मार्केट या फिर साइडवेज क्या होता है। ठीक है। जब ये ऊपर ब्रेक होता है तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। वही अगर समझो कुछ ऐसे होता है कि ये नीचे ब्रेक हुआ, ठीक है, तो इसे ब्रेक डाउन कहते हैं। तो क्या होता है, ये ऐसे ब्रेक हुआ फिर यहाँ पर ये रिटेस्ट हुआ and यहाँ पर फिर से कंफर्मेशन पे हम सेल के लिए एंट्री करते हैं। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये समझो ऐसे हुआ कि ये ऊपर ऐसे ब्रेक किया, ठीक है, बट हुआ क्या, ये फिर से ऐसे रिटेस्ट करके ऊपर जाने के बदले ऐसे नीचे गया तो हम इसे कहते हैं कि ये फेक किया इसने। इसने हमें ऐसा फील दिया कि अभी ब्रेक करेगा लेकिन फिर से अंदर आ गया एंड ये नीचे गिर गया, तो इसे फेक आउट भी कहते हैं। ठीक है, फेक आउट यानी कि ये इसने हमें फंसा दिया इसलिए इसे फेक आउट कहते हैं। बस कुछ नहीं, हम अपने हिसाब से करते रहेंगे एंड फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है। अब जब आपको अब ये पता है कि अप ट्रेंड कहाँ पर है डाउन ट्रेंड कहाँ पर है और रेंजिंग क्या है, अब इसकी जरूरत क्या होती है। जब आपको दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है तब हम सिर्फ बाय की सोचेंगे। जब हमें दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है तो हम सिर्फ सेल की सोचेंगे। ओके। एंड जब ऐसे रेंजिंग होता है तो हम क्या देखेंगे, वहां पर अगर कुछ ऐसे कुछ है कि जहां पर प्राइस बार बार रिएक्ट हो रहा है तो वहां पर हम एंट्री की सोचेंगे। तो हमें ये एंट्री लेनी कहाँ पर है और जो भी हमने कैंडलस्टिक सीखे वो हमें कहाँ देखनी है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, या फिर सप्लाई जोन डिमांड जोन ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये हमें बताता है कि यहाँ से प्राइस शायद गिर सकता है या यही से प्राइस शायद ऊपर जा सकता है। तो समझते हैं पहले सिंपल लैंग्वेज में कि किसे कहते हैं सपोर्ट और किसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अब देखो ये क्या ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्राइस ऊपर जा रहा है फिर यहाँ पर नीचे आ रहा है फिर यही से ऊपर जा रहा है फिर यहाँ पे आके फिर यही से ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे कुछ करके यहाँ से गिर रहा है, बार बार यही से गिर रहा है और बार बार यही से ऊपर जा रहा है।
तो जिस प्राइस को बार बार ये टच करके ऊपर जा रहा है, इस प्राइस को हम कह रहे हैं कि इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं सपोर्ट। एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया तो वो हो गया सपोर्ट। अगर वहां पर आपने कुछ ऐसे, आपके कुछ ऐसे जोन बने जो कि बाद में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर वैसा कुछ हमारा होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारा नीचे है, तो इसे हम कहते हैं डिमांड जोन। डिमांड बढ़ गया तो लोग बाय करेंगे, यानी कि सपोर्ट पे हम बाय करते हैं, वैसे डिमांड जोन पे भी हम बाय करते हैं। वैसे ही ऊपर दिख रहा है कि ये एक प्राइस है, यहाँ से बार बार गिर रहा है, तो अब इसे हम कहेंगे कि ये है रेजिस्टेंस, जहाँ पे प्राइस बार बार जाके रजिस्ट हो रहा है एंड फिर वहां से नीचे गिर रहा है। एंड फिर अगर वहां पर हम कुछ जोन बनाते हैं तो वो बनता है हमारा रेजिस्टेंस जोन, या फिर उसे कहते हैं सप्लाई जोन, कि यहाँ से अब सेलिंग शुरू होगी। ठीक है, तो ये चीजें हमें मार्क करनी है। अब हमने जो सीखा है उस हिसाब से मैं आपको छोटी चीजें कुछ दिखा देता हूँ। ठीक है, कि हम कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे हम चार्ट बनाएंगे, ये हम सीखने की अब कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, गोल्ड ही रखता हूँ। अब अपना काम क्या है, अपने को क्या करना है, जब भी कुछ भी हो, अब देखो आज सैटरडे संडे मार्केट बंद है, तो अच्छी बात है, तो हम आज के दिन ऐसे सब एनालिसिस करके छोड़ सकते हैं कि हमें अब वीक में करना क्या है। ठीक है, तो अब समझो मैंने, अब मुझे पूरे वीक का देखना है, तो हम देखते हैं कैसे क्या मार्क करना है। तो सिंपल मैं लाइन चार्ट पे आता हूँ। अब ये देखकर आपको सबको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड। ठीक है, अब अप ट्रेंड है तो अब हमें करंट हाई देखना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये हाई मार्क किया, ये मेरा हाइयर हाई हो सकता है। उस टाइम पे मेरा हाइयर लो क्या होगा, तो हमें ऐसे कुछ वी दिखना चाहिए, दिख रहा है ऐसे वी, ये वी ऐसे। पर देखें क्या वो सही का है कि नहीं, वो हम देखेंगे। मैंने ऐसे कुछ यहाँ पर मार्क करे, अब मैं आऊंगा कैंडलस्टिक पे, अब मैं देखूंगा कहाँ पर है, तो क्या दिख रहा है, इन सबसे हाई कहाँ पर है, ये। तो ये मेरा क्या बना, क्योंकि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में हम क्या कहते हैं, क्या बनता है, हाइयर हाई बनता है। तो अब ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा वीकली का हाइयर हाई। तो मैं इसे समझने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ WHH, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में मैंने जो हाइयर हाई मार्क है वो मैंने मार्क कर दिया है। वैसे ही यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब लो, एक तो यहाँ पर, यानी कि मुझे यहाँ पर मार्क करना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर मार्क करना चाहिए, या फिर मुझे ये मार्क करना चाहिए। तो हमें क्या देखना है, हमें कुछ ऐसी चीजें देखनी है कि जहां पर उसके ऊपर काफी कैंडल्स है, कम से कम दो तीन चार कैंडल तो है। ठीक है, तो ये जो हमने लाइन दी इसके ऊपर क्या दिख रहा है, ऐसी कुछ चीजें हैं। ओके, तो ये हमारे लिए बनता है अच्छा लो, तो ये होता है हमारा हाइयर लो। तो वीकली टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है, हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो और क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर ढंग का आपने वी था, ऐसे कुछ हमने कर दिया। अब मैं आता हूँ डेली में, आपको तीन टाइम फ्रेम देखनी है, कौन सी वो सारे में समझाता हूँ। अब यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, दिखने में दिख रहा है कि ये हमारा हाई हो सकता है, अब तक का हाई दिख रहा है, पूरा अप ट्रेंड ऐसे हाई 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 बन के जा रहा है। ठीक है, और क्या दिख रहा है, ये एक हाई था, फिर जब ये हाई ब्रेक हुआ, हम क्या करते हैं, जब भी एक हाई से नया हाइयर हाई बनता है तो उसके बीच में जो लो है वो हमारा हाइयर लो बनता है। उसी तरह फिर ये हाई को ब्रेक करके नया हाई बना, उस टाइम पे हमारा ये हाइयर लो बनेगा। ठीक है, अब हम कैंडलस्टिक ऑन करके देखते हैं, तो क्या दिख रहा है, ये होगा हमारा हाइयर लो एंड ये होगा हमारा हाइयर हाई। अब ये क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में मार्क है तो मैं डी लिखूंगा यहाँ पर, DHH, और इसे कहूंगा मैं DHL। ठीक है, तो अब मुझे वीकली ने बताया है कि बुलिश है, हायर हायर लो बन रहा है, डेली भी बोल रहा है हायर हायर लो बन रहा है। अब मैं लास्ट एक टाइम फ्रेम देखूंगा 4 आवर। ठीक है, अब इसमें भी आते हैं, तो अब इसमें क्या दिख रहा है, अगर अब नब्जे यहाँ पर दिख रहा है कि ये गिर रहा था। ओके, तो लास्ट जहाँ गिरा उसे मैं पहले मार करता हूँ, ये लो, यानी कि ये लो ब्रेक होके नया लो बना, तब हमारा ये हाई था तो हमने इसे लोअर हाई मार्क किया। अब क्या दिख रहा है, ये ब्रेक होके नया हाई बना, राइट, यानी कि वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ हुआ है एंड अब यहाँ पर नया हाई बना है। तो उस टाइम पे मेरा अगर मान लो ये लो है, फिर से दिख रहा है ये हाई ब्रेक करके नया हाई ये बना है, तो उस टाइम पे मेरा लो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर दिख रहा है कि ये हाई ब्रेक करके नया ये हाई बना, यानी कि यहाँ से
ये नया हाई बना, इसे चेक करते हैं क्या सच में ब्रेक हुआ है, क्योंकि हम क्या करते हैं कैंडल स्टिक देखते हैं। तो अब दिख रहा है ये हाई। ठीक है। अब इसके ऊपर क्लोज यहाँ पर तो नहीं हुआ, बट यस यहाँ पर हुआ है। यानी कि अब ये हाई से ये हमारा नया हाई बना। एंड उस टाइम पे मुझे सबसे लो क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है। अब मैं कैंडलस्टिक करके देखता हूँ तो क्या दिख रहा है, ये मेरा बनेगा हाई, तो ये मेरा बन रहा है लो। ठीक है। तो ये मेरा 4 आवर में भी मुझे बुलिश मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वीकली, डेली, 4 आवर हमने 3 बड़े टाइम फ्रेम पे चेक किया, और तीनों टाइम फ्रेम मुझे बोल रहे हैं कि मुझे बुलिश यानी कि बाय करना है। तो अब मैं इस वीक क्या कोशिश करूंगा, जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है तब तक मैं बाय की ही कोशिश करूंगा। ठीक है। यहां तक आई होप सबको क्लियर है। यस नो कुछ भी बता दो, या फिर चैट पे टाइप कर दो यस नो। अब दो ही लोग हो तो अच्छा है, कि मतलब आप लोग मतलब क्या कहते हैं, एक्टिव होंगे शायद। तो यस, एटलीस्ट बता दो, ताकि हम उस हिसाब से आगे बढ़े। अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करते फिर कैसे चलेगा। ठीक है, तो बस ये बता दो यहाँ तक। जैसे मैंने अभी कहा कि ये हमने क्या किया, वीकली में हमने देखा हमें दिख रहा है बुलिश, डेली में हमें दिख रहा है बुलिश, यानी कि हायर हायर लो बने, अप ट्रेंड दिख रहा है, 4 आवर में भी दिख रहा है अप ट्रेंड। ठीक है, यानी कि अब इस वीक में मोस्टली यहाँ पर सिर्फ बाय की सोचूंगा। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो अब और भी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको कल शेयर, उस हिसाब से मैंने आपको आज दिखाया कि कैसे हम ये चीजें मार्क करेंगे। ठीक है। और अभी मैंने आपको ये एक चीज ये बताई कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ये चीजें भी देखनी है। ठीक है। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि हमने चार्ट में ये सब चीजें हमने मार्क करके रखा है हमें ट्रेंड पता चलने के लिए। अब मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये सारे हमें मार्क करने हैं। तो सिंपल क्या करना है, देख लो कि कहाँ पर क्या बन रहा है। यानी कि अब पूरा आपके सामने जो भी चार्ट दिख रहा है, चलो मैं इसे भी छिपा देता हूँ, मुझे इतना चार्ट दिख रहा है, मैंने रिसीव करके देखा तो मुझे इतना चार्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, जो सबसे लो है उसे मार्क करो। ठीक है, इसे हम कलर रखते हैं ब्लैक। एंड जो सबसे ऊपर हाई है उसे भी मार्क करो। ठीक है, ये हमने मार्क करके रखा हुआ है। क्लियर, यहाँ तक कोई भी मतलब कुछ भी किसी को कोई डाउट है नहीं, यहाँ तक शायद सबको ये क्लियर है कि ये हमने हाई लो मार्क करके रखा है। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा काम क्या है कि यहाँ पर अब हम बनाएंगे जोन, यानी कि हमारा सप्लाई जोन है, डिमांड जोन। तो मैं क्या करूंगा इसमें, इसमें मैं अब यहाँ पर जाके एक रेक्टेंगल ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करूंगा। एंड जो ये पतली वीक पार्ट है वहां से लेकर जो भी है, और फिर ये जो बॉडी पार्ट है यहाँ पर मैं ले आऊंगा। तो ये मेरा तरीका है मार्क करने का, जरूर नहीं कि ऐसे ही हर जगह आपको चाहिए, हर जगह कुछ अलग अलग हो सकता है। मतलब मैं ऐसे करता हूँ, ये जो भी मैं जोन मार्क करता हूँ इसके अंदर मुझे कोई भी बॉडी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे मार्क कर दिया है। अब कर लेते हैं। नहीं, मैंने क्या किया, अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक सिंपल ये एक सिंपल एक जोन मार्क किया, और ये एक हमारा एक सपोर्टेशन दोनों ही मार्क कर दिया। ठीक है। अब आपको क्या देखना है, प्राइस यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहले देखो कि क्या यहाँ पर ऐसे कोई चीज है जहां पर हमें क्या कहते हैं कि इसमें सिंपल यहाँ पर आपको कहीं पर दिख रहा है कि बार बार प्राइस एक ही जगह पे टच करके ऊपर जा रहा है वगैरह, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, देख लो। तो देखो क्या दिख रहा है, अगर मैं ये लाइन के बारे में सोचूं, ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, टच करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो फिर यहाँ से टच करके गिर गया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, इसी को टच करके ऊपर गया। यानी कि ये क्या दिख रहा है, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बार बार रिजेक्ट हो रहा है ना। मतलब इसे पहले यहाँ पर टच कर यहीं से ऊपर गया, फिर ये गिर गया चाहे, तो फिर यहाँ पर आके यहीं से फिर नीचे गिरने लगा, फिर यहाँ पर थोड़ा गया एंड फिर ऊपर गया, तो फिर यहाँ से यहीं से ऊपर जाने लगा। तो अब ये चीजें हमें ढूंढनी होती है यहाँ पर कि कहाँ से प्राइस गिरने लगा है, कहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगा है। एंड ऐसी चीजें ढूंढनी है कि जहां पर हमें अब दिख रहा है कि वो काफी टाइम से
मतलब उसका कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ कर रहा है। ठीक है, तो अब ये भी मेरे लिए एक मेरा सपोर्ट बन जाएगा। अभी सपोर्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइस यहाँ पर है और उसके नीचे है, तो ये मेरा एक सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, बस अब इसमें आप जोन कैसे मार्क कर सकते हो, आपको क्या करना है, ये जो भी आपने लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, अब देखो इसके पास, यानी कि अभी प्राइस यहाँ पर है, इसके पास लेफ्ट में तो क्या दिख रहा है, इस लाइन के नीचे यहाँ पर एक छोटी वीक बनी है, और अगर और देखें तो इसके ऊपर यहाँ पर एक वीक बनी है। तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, एक जोन बनाने के लिए मैं यहां से ऐसा मेरा एक, ये एक जोन बना सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए ये क्या होगा, ये डिमांड जोन होगा, यहाँ पर बाइंग शुरू हो सकती है। समझ गए? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे हम मार्क करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अभी जहां पर है उस हिसाब से हम सिर्फ मार्क कर रहे हैं। ठीक है, जब प्राइस इसके नीचे आएगा फिर हम इस पर फोकस करेंगे, जब इसके नीचे आएगा फिर हम और पीछे देखेंगे यहाँ पर कुछ है क्या ऐसी चीजें। ठीक है, मैं आपको सिंपल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड बस इतना फोकस करो तो भी इसमें आपका अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट सेशन भी है, उसमें तो आपको और भी स्ट्रेटेजीज बताए जाएंगे। तो अब सिंपल पहले पार्ट दिखा रहा हूँ, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे हम कहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने कल ट्रेंड से, उस हिसाब से हमें क्या पता चला कि हमें अप ट्रेंड में है, यानी कि ये अब बुलिश है गोल्ड, तो हम गोल्ड में बाय की सोचें, तो कहाँ पर बाय की सोच सकते हैं, जब प्राइस यहाँ पर आएगा तब, फिर जब प्राइस यहाँ पर आएगा तब। ठीक है, मैं इसे चेंज नहीं करूंगा, मैं इसे ऐसे रखूंगा, जब हम वापिस आएंगे नेक्स्ट सेशन तब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है इस प्राइस पे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन हमारा ट्यूसडे को होगा 7:30 को, तो उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है इस प्राइस पर, क्या हमने जो जैसे सोचा वैसे कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है, फिर और क्या दिख रहा है, देखो अगर मैं और थोड़ा करूँ यहाँ पर, कहती ये एक प्राइस देख लो, मतलब क्या हुआ, हमें देखना है कि कहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो क्या दिख रहा है, यही से एक प्राइस अचानक से ऊपर जा रहा है, तो मैंने चलो इसे भी मार्क कर लिया मान लो। अब क्या दिख रहा है, देखो अब यहाँ पर यही से प्राइस ऊपर गया था, फिर क्या हो रहा है, यही से गिरा, यही से गिरा, एंड फिर यही से कुछ गिरा। अब आपको कैंडलस्टिक की तो पहचान है, तो ये क्या बना यहाँ पर, हम कह सकते हैं ये हमारा बियरिश एनगल्फिंग बना है, तो यही से गिर गया। राइट, तो ऐसे हमें देखना है। समझ गए? तो अब ये सब होने के पहले हमने कैसे जोन भी मार किया होता, ये भी नीचे वाला, ये भी ऊपर वाला, ये हमारा बन जाता। अब ये यहाँ से सेलिंग है तो हम इसे कहेंगे सप्लाई जोन। ठीक है, तो देखो बस हमारे यहाँ पर बन गए, अब यहाँ पर ये हमने ये मार्क किया 4 आवर में, तो अब 4 आवर में देख लो, या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में आके 15 मिनट 1 मिनट में भी यहाँ पर एंट्री ले देख सकते हो। अगर मैं आ जाऊँ 15 मिनट पे, तो देख लो फिर से क्या दिख रहा है। ठीक है, अब देखो पहली बार यहाँ पर टच हुआ तो हम क्या करते, ये हमारा यहाँ पर, ये हमारा एनगल्फिंग भी बन गए और तीनों मिलके ये हमारा इवनिंग स्टार भी बन गया। तो मैं क्या करता, जो भी कैंडल बना उसके थोड़ा ऊपर रखा, एंड फिर मैं टारगेट रखता नेक्स्ट अपना लेवल जो भी है। ठीक है, तो हुआ क्या, ऑलमोस्ट उसके आसपास आ चुका है। ठीक है, 1:1 काफी हो गया, उसमें हम लोग काफी बीच में एग्जीक्यूशन वगैरह करेंगे, वो सब चीज आपको लास्ट सेशन में सिखाया जाएगा। फिर से क्या हुआ, फिर से वैसे फिर से आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब छोटे मोटे लॉस भी होंगे, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि यहाँ पर लॉस हुआ ही नहीं, तो ये चीज भी है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये क्यों अच्छा था, ये हमारा जो रेजिस्टेंस का लाइन था और ये जोन दोनों को टच किया तब हमने कंफर्मेशन देखी। फिर से मैंने यहाँ पर नहीं देखा, वैसे यहाँ पर भी इसने अगर इसे टच करा तो हम यहाँ पर भी एंट्री सोचे, लेकिन यहाँ पर टच नहीं किया, इसे सिर्फ जोन को टच किया, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जोन और ये रेजिस्टेंस दोनों को टच किया, तो फिर से हमने सेल की सोची। ठीक है, फिर से हमारा टारगेट क्या होगा, अब पहला टारगेट कुछ ये रहेगा, एंड फिर हमने देख लिया, तो इसने क्या किया, इसने इतना नीचे तो आया नहीं, थोड़ा बहुत कितना 1:2 आया, तो भी हम काफी अच्छे प्रॉफिट में, यस 1:2 हो चुका है, यानी कि हम यहाँ पर लॉस में नहीं जाएंगे। मैं आपको बाद में रूल समझाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि 1:2 से हम लॉस में नहीं जाते। ठीक है, कितना बड़ा टारगेट हो, जब 1:2 आएगा तो हम हमारा लॉस होगा ही नहीं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ, टच किया है बट यहाँ पर एनगल्फिंग नहीं बनी, तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं होगी। बस इतना सा हमें करना है। समझे? अब हम देखेंगे इस लेवल पे जो हमने मार्क किया है उस पर हम देखेंगे बाद में इस वीक में क्या होता है। ठीक है, और भी अब मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा तो हम इसमें और भी कुछ चीजें ऐड करेंगे।
तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। एंड फिर ये हायर एरलो को बताया, और फिर रेंज भी बताया आपको। रेंज भी आपको वैसे ही ढूंढना है कि कहाँ पर प्राइस एक रेंज पे अगर काफी टाइम से प्राइस घूम रहा है तो हम उसे रेंज मार्क, जैसे कि अभी यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं इसे ऐसे करूँ तो क्या दिख रहा है, ये इसी रेंज में काफी बार है। तो मान लो अगर मैं इसी को एक रेंज मार्क कर लेता। ठीक है, तो जो अब मैंने आपको फेक रिकॉर्ड किया तो वो भी यहाँ पर समझ आ जाएगा आपको। अब इससे हम करते हैं थोड़ा समझाने के लिए और इजी। ये ऐसे हो, अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये एक था ऐसे, ये रेंज था, फिर हुआ क्या यार, इसके ऊपर रेंज के ऊपर क्लोज हुआ, जैसे मैंने कहा कि ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया तो हम वेट कर रहे थे एंट्री के लिए, कुछ कंफर्मेशन यहाँ पर बनी नहीं। समझो यही कई कंफर्मेशन बन गई, हमने बाय किया होता, बट ये हमारा लॉस, ये नीचे गिरा, तो इसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि फेक आउट। फेक आउट मतलब क्या हुआ, इसने हमें ऐसे जताया कि अब ये गिरने वाला है, ऊपर जाने वाला है, बट ये यहाँ से गिर गया, और फिर यहाँ से नीचे आया, एंड फिर अब ये ऊपर तक चला गया। अब मैं क्या करूंगा, जब ये जोन बन गया तब मैं क्या करूंगा, अब इसे यहाँ तक रखा, ये पूरा वीक भी ले लिया और इसका भी ये ले लिया। ठीक है, तो हो सकता है मुझे यहाँ पर कुछ एंट्री बन जाए। ओके, तो ऐसे हम रेंज भी देखते हैं। ये और भी जब एग्जांपल आएंगे आगे चल के, और भी हम बहुत कुछ देखने वाला, मतलब लाइव भी हम देखेंगे, तो तब आपको ये और भी प्रैक्टिस आपका किया जाएगा। ओके, एंड बार बार रिपीट होते रहेगा सेशन, सो यस, आपको ये समझने में और भी इजी होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने ये रेंज के बारे में सीखा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या है देखा, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देखा। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, हमें देखनी है कि हमें एंट्री के लिए क्या क्या देखनी जरूरी है, तो ये कुछ चीजें आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। अब काफी बार क्या होगा, ऐसे कैंडल ऐसे कुछ बनेगा, गिर रहा है प्राइस एंड फिर अचानक से ऊपर जाने लगा है, तो मैंने क्या कहा था, हम क्या करेंगे, कहाँ से ऊपर जा रहे हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर एक हमारा जोन मार्क करेंगे, सप्लाई जोन डिमांड जोन जो भी, उस हिसाब से हम मार्क करेंगे। अब वैसे ही यहाँ पर एक और चीज होती है हमें देखने से, जिसे हम कहते हैं ओबी, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और दूसरा होता है एफवीजी, या फिर उसे कहते हैं आईएमबी, यानी कि इम्बैलेंस। इसका नाम है फेयर वैल्यू गैप, या फिर उसे कहते हैं इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, तो जब भी ऐसे, इसे में इसमें कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ क्या देखना है, ऊपर जा रहा है तो आपको जितने नीचे नीचे आपको ढूंढना है, आपको क्या ढूंढना है, तीन ऐसे कैंडल ढूंढने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। अब अगर मैं देखूं, ये जो फर्स्ट कैंडल है ऊपर जा रहा है, तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, ठीक है, और मैं जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का लो देख लूं, तो क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये थर्ड कैंडल का जो लो है, इसके बीच में ये कुछ गैप है। तो इस गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, या फिर इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये भी चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्क करने के लिए, एंट्री लेने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको इसी में दिखाऊंगा थोड़ी देर में, कि इसी में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम आगे की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बताया सपोर्टेशन मार्कर कैसे कर सकते हैं, अब एक मैं चीज आपको इसके हिसाब से भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ आ जाए, इसे बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। अब देखो, आप बोलोगे हर कैंडल में होता है, तो नहीं, हर कैंडल में नहीं होता। जैसे देखो, ये क्या हुआ, ये फर्स्ट कैंडल मान लो, ये सेकंड, तो ये थर्ड। इसका हाई कहाँ पर है, इसका हाई है यहाँ पर, एंड इसका लो नीचे आया, तो गैप कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस है नहीं, हमें क्या चाहिए, इम्बैलेंस मतलब ऐसा होना चाहिए, पहले कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में अगर कोई गैप होता तो उसे हम कहते हैं इम्बैलेंस या एफवीजी। एंड फिर हम वहां पर एक जोन मार्क करते हैं। ठीक है, आगे चल के प्राइस वहां पर आएगा, एंड यहाँ से एंट्री देके हमें प्रॉफिट देगा। ठीक है, एंड वैसे हुआ, यहाँ पर ऐसे गया, फिर वहां पर वापस इसी जोन पे आया, यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन दिया, या फिर बिना कंफर्मेशन के भी ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, इसे कहते हैं हम एफवीजी। तो ये मार्क करना भी आपको आना है, मैं आपको डायरेक्ट लाइव चार्ट में दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि चलो अगर मैं इस चार्ट में दिखा दूं आपको। ठीक है, तो हम्म, चलो कोई भी चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, एफवीजी मतलब कि आपको ढूंढना है।
जैसे आप समझो मैं ऊपर जाते हो ढूंढ रहा हूँ, या फिर ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड, इसके बीच में गैप दिख रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एफवीजी, और हुआ क्या, प्राइस ऊपर गया, फिर से यहीं पर आके यहीं से ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे हमें ढूंढना है। फिर अगर और याद देखो तो यहाँ पर क्या दिखा, देखो ये मैंने क्या कहा, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी तीन कैंडल कंटिन्यूस, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के बीच में गैप है, फर्स्ट का हाई और थर्ड के लो के बीच में गैप है, तो यहाँ पर आ गया, यही से ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे फिर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या, अगर मैं कंपेयर करूं, ये रेड, ये ग्रीन और ये तीनों मिलके यहाँ पर हो गया, यही से ये टच करके ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं ऊपर की बात करूं तो क्या दिख रहा है, देखो अभी यहाँ पर ये गिर रहा है, तो ये फर्स्ट कैंडल और इसके बीच में ये थर्ड, तो क्या हुआ है, यही से टैप करके यहाँ से नीचे गया है। ठीक है, आगे हम और देखें तो क्या दिख रहा है, ये एक है, ये एक है, हो सकता है आगे चल के यहाँ पर टच करके यहाँ से भी नीचे जाएगा, थोड़े से बचा है। ठीक है, तो ऐसे अब जरूर नहीं कि हमेशा ये काम वैसे ही करो, कि हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया हमें कहाँ पे क्या करना है। अब देखो यहाँ पर ये होता, तो यहाँ पर क्या होता, ये दिख रहा है, यहाँ से टच करके नीचे गिरा है, फिर ऊपर आ गया जो भी। ठीक है, मगर यहाँ की बात करें तो ये एक कैंडल, ये थर्ड कैंडल इसके बीच में है, फिर यहाँ पर आ गया, यही से फिर नीचे गिर गया। ओके, तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ चुका होगा। कुछ समझ नहीं आया तो फिर पूछो, रेज हैंड करो वगैरह, तो आपको बोलने का चांस दे दूंगा, अगर कुछ पूछना है तो। ठीक है, तो ये था फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, बाद में वीडियो भी फिर एक बार देख लेना, काफी आपको हेल्प हो जाएगी। एंड यस, अब नेक्स्ट होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, तो वो हम लास्ट कैंडल ढूंढते हैं कि जहां पर अब ट्रेंड खत्म हो गया, नया ट्रेंड शुरू हो रहा, यानी कि अब ये गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, अब क्या हुआ, अब यही से सब ये कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल होने लगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये होने लगा है, मतलब ये जो कैंडल है, ये लास्ट रेड कैंडल था ऊपर जाते वक्त, तो ये लास्ट रेड कैंडल ऊपर जाते वक्त ये होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक अगर एफवीजी साथ में हो तो फिर तो और भी अच्छा, फिर वो थोड़ा इसे हम अच्छी या कंफर्म एंट्री मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है और वहीं पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये एफवीजी भी है। ओके, तो ये हमारे लिए अच्छी एंट्री मानी जाती है। ओके, उसी तरह उल्टा क्या होगा, जब गिर रहा है तो ऊपर जाते वक्त लास्ट रेड कैंडल होगा, वो होगा बुलिश, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से फिर से जब आएगा तो हम बाय की सोचेंगे। उसी तरह अगर इसका उल्टा कि ऊपर ऊपर जा रहा है और अब ये गिरने स्टार्ट हुआ है, तो जहां से गिरने स्टार्ट हुआ है तब का लास्ट ग्रीन कैंडल जो होता है उसे हम कहते हैं, वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर भी बात करें, अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये पे देखो, ये भी गिरने लगा, यहाँ पर गिर रहा है, तो इसके ऊपर पहले ऊपर गया था, तो लास्ट जो कैंडल जहां से गिरा है वो होता है ऑर्डर ब्लॉक, तो ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ये जरूर नहीं कि हमेशा वहां से रिस्पेक्ट हो ना हो, वो हम देखेंगे क्यों हो रहा है क्यों नहीं, वो भी हम सीखने वाले हैं कुछ चीजें। ठीक है, तो यस, ऐसे ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें कहाँ पर ये सब ढूंढना है वो सब मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। वैसे ही क्या दिख रहा है, अभी ये गिर रहा था एंड फिर अभी ऊपर जाने लगा, तो फिर ऊपर जाने से पहले से जो लास्ट कैंडल होता है तो उसे हम कहते हैं बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक, तो ये हो गया हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। समझे? ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। ये रेज हैंड करके पूछोगे तो और भी समझ आ जाएगा, अगर कुछ डाउट हो तो। ठीक ना, आगे। अब काफी बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जब हम हायर है हायर लो मार्क करते हैं तो हमें कहाँ से क्या मार्क करना है वगैरह। ठीक है, तो देखो, जब भी ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर आपको लग रहा है कि अब इसे हम हायर लो मार्क करें, वहां पर ये चीजें देखो, अगर ये चीजें होगी तो वो और भी अच्छा होता है। ओके, यानी कि और सपोर्ट पे भी, अब हमने जब सपोर्ट समझो कोई मार्क कर दिया है, जैसे कि अब यहाँ पर
ठीक है, जो भी हमने मार्क किया होगा, हमें एक और चीज क्या देखनी है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैंने इसे एक जोन मार्क किया, तो ये देखो क्या यहाँ पर वो चीज हो रही है, तो क्या हो रही है, जैसे यहाँ पर दिखा है, हमें क्या चाहिए, ऐसे दो कंडीशन, इसे हम टाइप 2 कंफर्मेशन कहते हैं, इसे हम टाइप 3 कंफर्मेशन कहते हैं। ये दिख रहा है हमें मॉर्निंग स्टार जैसे, ठीक है, सेम उसका ऊपर उल्टा रिवर्स के लिए होगा। मतलब क्या, ये फर्स्ट कैंडल जो भी बन चुका है, ठीक है, इसका लो यहाँ पर बना है। उसके बाद क्या हुआ है, नेक्स्ट कैंडल जो भी बनी उसने क्या किया है, तो इस लो के नीचे जाके क्लोजिंग इसके ऊपर हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल बनने से पहले ही एक मन में ख्याल आ सकता है कि अब यहां से शायद प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, एंड फिर होता क्या है कि ये थर्ड कैंडल बनता है ग्रीन, तो अब हमारा डिसीजन होता है कि यस अब ये प्राइस ऊपर ही जाना है। तो हम यहां से लेकर यहां तक पूरा ढूंढते हैं कहां पर हम बाय कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी सिखाया, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब चीजें हम वहां पर ढूंढेंगे। एंड जाकर भी होगा उसे हम मार्क करेंगे and फिर वहां पर हम एंट्री के लिए, मतलब एंट्री ढूंढना शुरू करेंगे। ठीक है, और वहां पर हम आते ही एंटर करना शुरू कर देंगे। तो इसे कहते हैं टाइप 2 कंफर्मेशन। ये अच्छा कंफर्मेशन माना जाता है कि क्या हुआ यहाँ पर, पहला कैंडल मतलब जो भी ऐसे काफी से पहले होंगे वहां से गिर रहा है, और ऊपर जाने से पहले हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट कैंडल ये बना, तो फिर इसके लो के नीचे सेकंड कैंडल क्लोज नहीं हुआ, इसके लो के ऊपर ही इसका बॉडी है। ठीक है, तो ये क्या बताता है हमें कि इसका क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर हुआ है, तो ये से टाइप 2 है, तो शायद अब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो सकता है। एंड जब ये थर्ड कैंडल ऐसे होता है कि ये भी ग्रीन बनता है, नहीं जो भी ये सेकंड कैंडल बना है उसके हाई के ऊपर ये क्लोज होता है, तो तब ये हो जाता है हमारा टाइप 2 और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। ठीक है, उसी तरह ये क्या होता है, टाइप 3, मतलब इसमें क्या होता है, पहला कैंडल हुआ तो सेकंड कैंडल क्या हुआ, इसके नीचे आया, जैसे मैंने कहा कि इसके उल्टा, इसमें हुआ था कि इसी लाइन के ऊपर क्लोज हुआ था, यहाँ पर इसके नीचे क्लोज हुआ है। अब हमें कंपलसरी वेट करना है थर्ड कैंडल पे। अब ये ऐसे मान के चलो, क्लोजिंग यहाँ पर तो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, कैंडल थर्ड यहाँ पर ओपन हुआ, उसने क्या किया, उसका कंपलसरी क्या है कि उसने ये जो भी है इसका बॉडी एंड ये इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो चुका है। तो अब ये बनता है कि हमारी टाइप 3 कंफर्मेशन, यानी कि अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ से अब ये ऊपर जा सकता है। तो हम फिर से ये 2 का लो और 3 का हाई जो भी है इसके बीच में हम कुछ चीजें ढूंढेंगे, जैसे हम ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी के बारे में बात किया है, वो सब हम ढूंढेंगे एंड फिर वहां पर हम एंट्री करना शुरू करेंगे। ओके, तो यस, आई होप ये चीजें क्लियर है। एंड फिर मैं आऊंगा इंडिकेटर के पास। अब ये जो चीजें सीखी उसी सब हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने कहा सबसे पहले हमने वीकली में देखा था, कि वीकली में हमने ट्रेंड देखा, तो हमें क्या पता चला, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। ओके, फिर हम आए डेली में, इसमें हमें पता चला कि डेली में भी हम बुलिश है, तो ये हमारा डेली का हाई था, कहा था सॉरी, यही हाई था, एंड ये हमारा डेली का हाइयर लो है। उसके बाद हमने देखा 4 आवर, 4 आवर में हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा 4 आवर का हाइयर हाई था, 4 आवर का हाइयर लो था। ठीक है, अब एक तो हमारे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है ही, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है ही, साथ ही हमें क्या देखना है, हमें एंट्री कहाँ करने की सोचनी है। तो ये समझने की कोशिश करो कि देखो, जब भी कोई भी हाई बनता है एंड जब भी कोई भी लो बनता है, ओके, एंड अगर हमारा बायस कह रहा है हमें कि हमें बाय करना है, क्योंकि जैसे जैसे अभी हमें क्या पता है कि हमारे बायस के हिसाब से हमें ये पता है कि अभी हम बुलिश है, क्योंकि वीकली हमें बोल रहा है हायर हायर लो बना रहा है, डेली भी हायर हायर लो बना रहा है, 4 आवर भी हायर हायर लो बना रहा है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम हमें बोल रहे हैं कि हम अभी भी बुलिश के बारे में सोच सकते हैं, हमें सिर्फ बाय के बारे में सोचना है। तो बाय के बारे में सोचे तो हम बाय कहाँ पर करें, तो जो भी हमारा हाई लो हमने मार्क किया होगा, तो देखो उसका फिब ले लो जीरो से ऊपर, या फिर डायरेक्ट उसका 50% कहाँ पर है ढूंढो। एंड फिर ये जो 50% के नीचे वाला प्राइस होता है, ये हमारा होता है बाइंग जोन, बाइंग एरिया, या फिर इसे कुछ लोग कहते हैं डिस्काउंट एरिया। ठीक है, उसी तरह ये जो ऊपर का होता है 50% के ऊपर का, इसे कहते हैं सेलिंग जोन, या इसी को काफी लोग कहते हैं प्रीमियम एरिया। ठीक है,
तो अब क्योंकि हम बाय की सोचते हैं यार, सिंपल क्या देखो, ये 4 आवर का है, हाइयर हाई हाइयर लो। तो अगर मैं अब इसका भी 50% देख लूं, ठीक है, तो मुझे बाय कहाँ पर ढूंढनी है, इस रीजन में बाय ढूंढनी है। ठीक है। उसी तरह अगर मैं अब डेली में देख लूं, डेली का क्या दिख रहा है मुझे, ये हाइयर लो हाइयर हाई, तो क्या होगा, यहां से यहां मार्क कर दूं, तो मुझे इस रीजन में बाय ढूंढनी है। ठीक है। तो ऐसे हमें चीजें देखनी है कि हमें क्या इस जोन में हमें कुछ चीजें दिख रही है जो हमने अभी डिस्कस करी, वो चीजें हमें यहाँ पर अब देखनी है, ये हमें काफी हेल्प करेगा। ठीक है। जैसे अगर आपको याद होगा, मैंने कहा आपको फिबोनाची में हमको बताया था कि किसे हम कहते हैं गोल्डन जोन वगैरह, गोल्डन लेवल वगैरह, वो सब चीजें भी काम आएगी। जैसे अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये हमारा 4 आवर का हाइयर लो है, ये हमारा 4 आवर का हाइयर हाई है। यहाँ पर अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ऐसी चीज चाहिए कि यहाँ पर इस रीजन में मैं बाय की सोचूंगा। ठीक है। अब ये ऐसा जोन है कि यहाँ पर मुझे बाय के लिए क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है, ये क्या हो रहा है देखो, अगर मैं देखो तो यहाँ से यहाँ तक गैप था। ठीक है। तो ये एफवीजी था, बट क्या दिख रहा है हमें, हमें कैसे एफवीजी चाहिए, या फिर जो भी हम इम्बैलेंस जोन जो भी मार्क करें वो हमें प्लेन चाहिए, यानी कि नए चाहिए, फ्रेश चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए कि अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये गैप बना लेकिन फिर से इसी ने टच करके यही से ऊपर गया, तो ये यूज हो गया, जो एक बार यूज हुआ उसे हम यूज नहीं करते। ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी होगा कि हम इस जोन में हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ पर कुछ करने के लिए, कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पर करने के लिए, तो कोई नहीं, कोई कुछ मत करो यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरा नेक्स्ट जोन कहाँ पर है, ये 4 आवर में, तो ये बहुत अब दिख रहा है कि 4 आवर में जो हमारा बाइंग जोन था वहां पर कुछ एंट्री बन नहीं रही, उसके नीचे बन रही है। तो अब मैं आऊंगा डेली में, देखूंगा डेली में कहाँ पर बन रहा है। डेली में क्या दिख रहा है, ये मेरा बाइंग जोन इस एरिया में, तो अब दिख रहा है, अब प्राइस जहाँ भी है वो बाइंग एरिया में ही है। ठीक है। तो अब मेरा काम क्या है कि, समझ गया ना कि मैंने क्या कहा, हमने 50% का कहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक लिया, 50% मुझे यहाँ पर था। तो इसके लिए सारी जगह पर हमें सिर्फ बाय की सोचनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब हम 4 आवर में आते हैं या किसी भी टाइम फ्रेम में आ जाओ, आपको जहां पर एंट्री लेनी है, तो आपको क्या दिख रहा है, अब ये डेली का हाई लो यहीं पर है, इसके यहाँ तक हमें अब पूरा हमें बाइंग ही है, जहां भी आप चाहो बाइंग ढूंढ सकते हो। अब वो क्या करना है, आपको चीजें मिक्स करनी, जो भी सीखा वो सब मिक्स करने की कोशिश करो। तो क्या दिख रहा है, हम पहले देखते हैं कि हमें कहाँ पर यहाँ पर कुछ एफवीजी दिख रहा है क्या, हमें ऐसे एफवीजी कि वो यूज नहीं हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ, ये एफवीजी तो है, बट क्या दिख रहा है, ये यहीं पर टच हो चुका है, तो इसका काम हो चुका है, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फ्रेश चाहिए। ओके। तो अब के लिए फ्रेश तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, चलो पहले इस रेंज में ढूंढते हैं। तो ये मैंने बताया कि यहाँ पर तो ये फ्रेश है नहीं। ठीक है। एंड अब यहाँ पर भी मुझे कुछ फ्रेश नहीं दिख रहा, बट एक चीज क्या दिख रही है, ये प्राइस यहाँ से गिर रहा था, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो ऊपर जाते तो लास्ट रेट कौन सा था, लास्ट रेट था ये वाला। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है बाइंग के लिए। ठीक है। बट फिर से मैंने क्या कहा, हमें क्या चाहिए, फ्रेश, तो क्या दिख रहा है, ये ऊपर जाने के बाद फिर से यहीं पर आके चला गया, तो यहाँ पर ये भी मुझे ज्यादा, मैं इस पर इंटरेस्टेड हूं नहीं। तो अब क्या दिख रहा है, हम 4 आवर में देख रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिला। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में आके कंफर्मेशन ढूंढेंगे। छोटा टाइम फ्रेम मतलब कौन सा, 15 या 5 में देख लो, ज्यादा भी छोटा मत करो जब आप नए हो तब। एंड हमें लाइन याद है हमारा कहाँ तक, ये हायर लो से पूरा यहाँ तक, अब हम बाइंग जोन में, तो यहाँ पर कहीं पर भी ढूंढो आपको कहाँ मिल रहा है। तो अब क्या दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा हायर लो यहीं पर देख लो, तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है देखो। एक तो हमने क्या कहा, ऊपर जाने से पहले जो लास्ट रेड होता है वो हमारा एक हो गया, तो चलो हम इसे कहते हैं कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। साथ ही क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये एफवीजी भी है। ठीक है। तो अब चांस क्या है, हाई चांस है, अरे देखो हो गया, इसका काम भी हो गया। क्या हुआ है, यहीं पे आके आपको दिख रहा है, देखो जब मैंने कहा ना कि जब भी आपको दिख रहा है कि वहां पर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों है, तो वो काफी अच्छा होगा, वैसे ही हुआ, यही से टच करके यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है।
और फिर इसका हो गया तो अब नीचे ढूंढते हैं और कहीं पर है क्या। तो अब और क्योंकि जो जो हो गया उसको वापस वहां पर नहीं ढूंढेंगे, तो हमें और नीचे ढूंढना है, नीचे ढूंढेंगे तो और क्या देगा, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। सब यूज हुआ टाइप है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका भी काम हो चुका है। अब यहाँ पर काफी नीचे मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये गैप है लेकिन इसे भी टच हुआ। और फिर ये बना हमारा FVG, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक। ये गिर रहा था एंड फिर ऊपर जाने से पहले लास्ट रेड ये था तो हमने इसे मार्क किया। फिर यहाँ पर भी है, ये ऊपर जाने से पहले ये एक कैंडल, चलो इसे भी मार्क है। यहाँ पर FVG भी है, तो यस ये एक अच्छा हो सकता है। यहाँ पर भी देख लो, ये मार्क करेंगे बट FVG यहाँ पर है एंड अगर यूज नहीं हुआ तो अच्छा है, वरना हो गया तो इसका काम यस ये है। तो हो सकता है ये FVG है तो FVG के नीचे यानी कि यहाँ पर आके यहीं से ऊपर चला जाए। तो हमने इतने मार्क करके रखे हुए हैं। अब हम देखेंगे लाइव मार्केट में कहाँ से कहाँ तक होगा। इसका तो काम हो गया तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हम अब जब ट्यूसडे को आएंगे तब देखेंगे क्या इसका काम हो चुका है, यहाँ पर कुछ हुआ है, ये हम चीजें देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सब चीजें इसमें देखते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। तो अब आगे के 15-20 मिनट में मैं थोड़े आपको इंडिकेटर्स के बारे में बता देता हूँ, जो कि देखो मैं ज्यादा इंडिकेटर फॉलो नहीं करता बट यस कुछ यूज करता हूँ तो वो मैं आपको शेयर करूंगा। अभी पहले इसके हिसाब से देखते हैं क्या क्या है, हमें क्या क्या देखना है वो आपको बता देता हूँ एंड फिर हम इसके बारे में देखेंगे। जैसे व्हाट आर इंडिकेटर्स, ओके कॉमन बिगिनिंग इंडिकेटर्स की ये कॉमन बिगिनर लोग यूज करते हैं वो इंडिकेटर्स। एंड फिर हाउ इंडिकेटर सपोर्ट प्राइस, ऑब्वियसली प्राइस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे कहते हैं हम भाव भगवान छे वैसा प्राइस इंपॉर्टेंट है। और फिर ये कुछ फंडामेंटल न्यूज वगैरह जो है उसके बारे में तो देखते हैं। एंड कंबाइनिंग स्ट्रक्चर इंडिकेटर फंडामेंटल सब कुछ हम मिक्स करके देखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं 15-20 मिनट में कोशिश करते हैं वो कुछ चीजें बताने की, और बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि नेक्स्ट सेशन का जो पार्ट है वो काफी मतलब छोटा पार्ट है, जल्दी खत्म होने वाला पार्ट है ये सब चीजें। नहीं है कि आपको रिस्क टू रेशो क्या है वो आपको पता है, मैंने आपको वो भी बताया कि कैसे हमारा जितना ज्यादा रिस्क टू रेशो उतना अच्छा कैसे, वो भी मैंने बताया है। रिस्क पर ट्रेड क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर बेसिक ट्रेड एग्जीक्यूशन आपका एंट्री स्टॉप लॉस प्लेसमेंट क्या होगा, ये ऑब्वियसली हम स्ट्रेटेजी के टाइम सीख रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि हम कैसे एंट्री करेंगे अगर सपोर्ट पे कहीं पर बना। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा था, यहाँ पर कंफर्मेशन बनी, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमेशा कंफर्मेशन देखनी है। तो ये कंफर्मेशन बनी एंड फिर हमने यहाँ पर ऐसा एंट्री प्लान किया। ठीक है, और अगर चाहे तो फिर ये यहाँ तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ऐसे चीजें। ओके, तो एक और यहाँ पर रूल देखते हैं हम। जो मैं कहना चाहता हूँ रूल यानी कि क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई डिमांड। ठीक है, इन पे एंट्री ऑलवेज ऑन कंफर्मेशन या फिर कैंडलस्टिक कंफर्मेशन। ठीक है, यानी कि जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड देखते हो तो आप क्या करोगे, कंपलसरी आप एंट्री सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही करोगे, वहां पर एनगल्फिंग कुछ बना वगैरह वगैरह बना तो। एंड वैसे ही अगर ओबी एफपीजी होगा, ओबी और एफपीजी, तो वहां पर आपको विदाउट कंफर्मेशन, ठीक है, एंट्री ऑन टैप इन कौन से जोन में, प्रीमियम डिस्काउंट जो भी जैसे मैंने कहा था कि बाइंग जोन या सेलिंग जोन उसमें से। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें देखनी है। तो अब आई होप ये आपको पता है, अब मतलब समझ आ चुका है।
अब इंडिकेटर्स होते क्या है, तो इंडिकेटर्स क्या होती है, कुछ लोगों को ये सब चीजें मार्क करनी नहीं आती या फिर बहुत डिफिकल्टी आती है, तो उनके लिए क्या होता है, जैसे अलग अलग टूल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपको दिखेगा इंडिकेटर करके, इस पे जब क्लिक करोगे, सबसे पहले बेसिक इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज। ठीक है, जब आप मूविंग एवरेज डालोगे तो उसमें अलग अलग आपको नाम आएगा, कि सिर्फ मूविंग एवरेज आएगा, सिंपल मूविंग एवरेज, या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा। ओके, ऐसे अलग अलग आएंगे। तो ये मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, या फिर नॉर्मल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज का सिंपल क्या होता है, वो फंडा क्या होता है सिंपल, की ये क्या करता है, अब समझो इसमें वैल्यू होती है कुछ, अगर जैसे कि ये 9 दिख रहा है, तो जब ये 9 का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि पिछले 9 कैंडल जो भी है उनके क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकाला जाता है। एवरेज आपको पता है, तीनों 9 के क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके डिवाइड बाय 9 करोगे तो वो मिलेगा। उस हिसाब से आपका ये कैंडल का ये लाइन जो दिख रहा है उसका प्राइस वहां पर आपको बनता रहेगा। एंड ये हर एक प्राइस ये जोड़ा हुआ है, तो ऐसे आपको लाइन दिखती है। ठीक है, तो ये भी कुछ लोग एज अ सपोर्ट रेशन यूज करते हैं, तो इसमें अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली यूज 20, 50 और 200 होता है। तो चलो आपको समझने के लिए अगर मैं 200 की बात करूं, अगर मैं समझो 200 का मार्क किया, तो ये एक सिंपल सपोर्ट रेशन का काम करता है। अगर किसी को कुछ मार्क करना है तो वो सिर्फ क्या करेगा, अब देखो प्राइस जब इसके ऊपर है मतलब क्या, ये सपोर्ट है, तो क्या करेगा, सिंपल चीज है, जब भी यहाँ पर टच करेगा कंफर्मेशन ढूंढेगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये तीनों मिलकर बन गए मॉर्निंग स्टार, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये कर लिया यहाँ पर एंट्री, तो ये प्रॉफिट दे रहा है। फिर से यहाँ पर कंफर्मेशन बनी, तो यस ये तीन मिलके बन गई फिर से अपनी मॉर्निंग स्टार, यहाँ पर फिर से कंफर्मेशन पे ही, ऐसे मुंह उठा के कहीं पर भी नहीं लेना। फिर यहाँ पर भी ये बन गई एनगल्फिंग, ले लिया यहाँ पर भी, इसने भी काफी ले लिया, पिछले हाई तक रखा, दे दिया। फिर से यहाँ पर टच नहीं किया, फिर आ गया इसने टच किया, अब यहाँ पर लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं बना, तो यहाँ पर एंट्री बनी नहीं। फिर यहाँ पर एंट्री बन गई, ये एनगल्फिंग भी है, मॉर्निंग स्टार भी है। अब यहाँ पर टीपी क्या होगा, एक तो प्रीवियस है, मतलब यहाँ पर ये एक हाई दिखता है, ये होगा छोटा टारगेट। दूसरा टारगेट होगा ये पूरा ऊपर वाला हाई, पिछला हाई हम देखते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये हुआ नहीं, फिर से अब यहाँ पर क्या हुआ, आप देखोगे। अब यहाँ तक आया, यहाँ पर ये बना ग्रीन कलर, लेकिन यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन बनी नहीं, तो हम बाय नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा था आपको याद है, सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो फिर रिटेस्ट होगा एंड फिर फॉल, तो वैसे यहाँ पर अब क्या हुआ, ये इसके नीचे क्लोज हुआ मतलब ये ब्रेक हुआ, बाकी कंफर्मेशन मिली नहीं, तो हम रिटेस्ट की वेट करें, तो रिटेस्ट हुआ यहाँ पर भी ओके सेल हुआ, फिर यहाँ पर भी ओके सेल हो गया, सेल हुआ मतलब क्या, फिर से गैप बन के यहाँ पर टच किया इसे, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिली कि ये इवनिंग स्टार बन चुका है, तो हमने कुछ ऐसे स्टॉप लॉस रखा एंड फिर इसने टीपी दे दिया। तो ये आइडियल, मतलब आइडियल नहीं, सिंपल सपोर्टेशन का काम करता है, जो कि किसी अगर मार्क करना आता नहीं तो वो लोग स्टार्टिंग में सिर्फ ये चीजें यूज करते हैं। ये नए नए होते हो तब यूज करते हो, उसके बाद मोस्टली यूज नहीं करते। फिर से अब यहाँ पर टच हो तो आप सेल की सोच रहे हैं, कुछ यहाँ पर कंफर्मेशन बना नहीं, फिर यहाँ पर एक कंफर्मेशन बनी सेल की, तो यहाँ पर कुछ सेल करेंगे। ठीक है, जरूर नहीं कि हमेशा प्रॉफिट होगा, कभी कभी लॉस भी होगा। तो अब जैसे मैंने कहा कि पहला टारगेट ये लो होगा, उसके बाद ये ऐसे लो होगा, तो ये तो नहीं हुआ ऐसे, फिर यहाँ पर कंफर्मेशन तो फिर से सेल करेंगे, तो ये ऊपर गया तो यहाँ पर लॉस हुआ ऐसे। ठीक है, तो ये है पहला जिसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज। तो इसमें अलग अलग वैल्यू होते हैं, जो लोग बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, यानी कि बहुत लंबे लंबे ट्रेड्स के लिए होते हैं, तो वो लोग जितना ज्यादा दूर का अब बड़ी वैल्यू होगी उतना आपको ये सपोर्टेशन काम करने वाला दिखेगा। एंड मतलब स्विंग ट्रेडर जिसे कहते हैं हम, वो लोग मोस्टली ये ऐसे बड़े टाइम फ्रेम बड़े वैल्यू के ये में यूज करते हैं। एंड जो छोटे टाइम जो स्काल्पर जिसे कहते हैं, स्काल्पर मतलब क्या होता है, जो सिर्फ 5 मिनट 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, उनका होता है कि इमीडिएट अभी एंट्री लेके 3-4 मिनट में या 5 मिनट के अंदर क्लोज करना है, तो वो लोग मोस्टली छोटे टाइम फ्रेम यूज करते हैं, छोटे ईएमएस यूज करते हैं। ठीक है, और ये एक चीज, और कुछ लोग इसमें एक और कैंडल, एक और मतलब दो ईएमए को यूज करते हैं, तो वो भी आपको समझाता हूँ। दो ईएमए क्रॉस ओवर कहते हैं हम जिसे, तो वो क्या होता है। तो अब 20 को चलो हम कलर रखते हैं इसका ग्रीन,
ठीक है, एंड अगर यहाँ पर मान लो रेड, और इसमें करते हैं हम लोग 50। तो अब ये क्रॉसओवर के लिए यूज किया जाता है। क्रॉसओवर मतलब क्या होता है, अभी हम लोग सिर्फ एक यूज करते हैं, अब क्या करना है, जब तक दोनों नहीं होता वैसे तब तक, यानी कि अब ये चलो छोटा फ्रेम लो, किसी में भी लो, ज्यादा आपको समझे इसलिए मैं आपको देख रहा, देखो अब हमें क्या करना है। ऐसे दो कैंडल्स, दो सॉरी दो ये में हमें क्या होता है इसमें, जब भी ये क्रॉस ओवर होता है, दिख रहा है, यानी कि पहले देखो रेड ऊपर था, ग्रीन नीचे, अब क्या हुआ है, ग्रीन नीचे, ग्रीन ऊपर रेड नीचे, तो इस पॉइंट को करते हैं, कहते हैं क्रॉस ओवर। ये जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या हुआ है, 20 ऊपर गया, 50 नीचे गया, तो इसे कहते हैं क्रॉस ओवर। तो ये क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस ओवर पे एंट्री करते हैं काफी लोग, यानी कि जैसे कि अब ये क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पर हुआ, तो यस यहाँ पर अब बाय होगी, ये यहाँ पर बाय, क्रॉस ओवर के नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस, सो ठीक है, कुछ भी आगे लगाओ। फिर क्या होगा, फिर से अब यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है सेल के लिए, अब ये बहुत ऊपर, तो इस टाइम पे नहीं लेते, तो इस टाइम पे वेट करते हैं रिटेस्ट। रिटेस्ट मतलब क्या, फिर से यहाँ पर ऊपर आने दो, आ गया यहाँ पर कंफर्मेशन बन गया, तो ये होगी एंट्री। और ठीक है, तो ऐसे ही फिर से अब देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, तो हाँ कुछ लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। फिर कैसे यूज करें क्रॉस ओवर, वो भी हम लास्ट लेक्चर में, आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा, स्ट्रेटेजी होती है, और उसके बाद आप लोग लाइव ट्रेडिंग यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे चीजें होंगी। फिर दिख रहा है यहाँ पर फिर से ऐसे कुछ है, तो हमें वही मतलब, जब भी इसमें क्या सिंपल जो होता है, जब भी आपको ऐसी कहेगी स्मॉल, यानी कि 20 को मैंने ग्रीन कलर रखा है, 50 को मैंने रेड कलर रखा है, तो 20 छोटा है एंड 50 बड़ा है, तो जब छोटा ऊपर बड़ा नीचे होगा तब हमें बाय की सोचनी होती है। एंड इसका उल्टा, कि जब छोटा नीचे और बड़ा ऊपर रहेगा तो हमें सेल की सोचनी होती है, इसलिए मैंने ग्रीन रेड करा, छोटे को मैंने ग्रीन रखा है और बड़े को मैंने रेड रखा है। तो यहाँ पर जब ग्रीन ऊपर तो हम बाय की सोचेंगे, जब रेड ऊपर तो सेल की सोचेंगे। जैसे यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, यहाँ पर ग्रीन नीचे, रेड ऊपर, तो अब यहाँ पर सेल की सोचेंगे। ऐसे तो अगर आपका सपोर्टेशन में मार्क है, वहां पर आपको ये सब चीजें दिख रही है, तो यहाँ पर आप जब आया इस रेड को टच किया, यहाँ पर कन्वर्शन देखी, सेल कर दी। समझ गए। ऐसे तो आपको ऐसे बड़े लंबे लंबे मूव्स मिलते हैं, तो इसे होल्ड करते हैं मोस्टली, क्रॉस ओवर वापस होने तक, फिर यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, फिर यहाँ पर कुछ ले लिया, यहाँ पर शायद स्टॉप लॉस वगैरह होगा, कुछ भी होगा वैसे। ठीक है, तो एक कन्फर्मेशन में एंट्री ली जाती है, जैसे कि अब ऐसे होगा, अभी ये क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि हम डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, अब ये क्रॉस ओवर हुआ, अब यहाँ पर देखो हमने बिना कुछ मार्क किए, हमने हायर हायर लो मार्क किए बिना, डायरेक्ट हम सिर्फ ईएमए के बेसिस पर हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये है वो पहला इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज। तो मोस्टली उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में दिखाया। एंड अब एक लास्ट इंडिकेटर देखते हैं, जिसे हम कहते हैं आरएसआई, जो कि होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, अब ये इसकी वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगी। तो ये अपर बैंड 70 पे होता है, ये लोअर बैंड 30। काफी लोग 60-40 रखते हैं। ठीक है, एंड काफी लोग 30, 70-30, 80-20, 60, उनका एडिशन हमेशा 100 होना चाहिए, ऐसे होता है। ठीक है, अभी अपर बैंड हमें दिख रहा है 70, यहाँ पर ये देखो अपर बैंड है, एंड ये लोअर बैंड है, ये होता है लोअर बैंड। अब इसमें क्या होता है, ये 70 के ऊपर वाला एरिया इसे कहते हैं ओवरबॉट जोन, यानी कि अब यहाँ पर ओवर बाइंग हो चुकी है। ठीक है, तो अब चांस है कि वहां से अब फॉल आना शुरू हो सकता है। उसी तरह ये नीचे के एरिया में बताता है कि ओवर सोल्ड हो गया, कि मतलब बहुत सेलिंग हो चुकी है, तो अब चांस है कि अब फिर से यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही जैसे कि देखो आपको यहाँ दिख रही है, क्या दिख रहा है, ये पूरा रेड बना, मतलब कि ये ओवर सोल्ड रीजन है। तो यहाँ पर नीचे आया, अगर समझो यहाँ पर हमारा कुछ सपोर्ट वगैरह कुछ है, जैसे कि ये लाइन दिख रहा है, और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी ओवर सोल्ड हो चुका है, तो अब यहाँ से चांस है कि ये बाइंग होगा, तो कहाँ तक होगा, कम से कम इस जोन तक। ठीक है, ये पहला टारगेट 50 वाला होता है, तो वैसे अगर यहाँ पर किसी ने इसके ऐसे होने पर यहाँ पर कुछ बाय किया होगा, तो क्या करेगा, ये कब हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जिट की सोच सकता है। समझ गए। तो ऐसे यहाँ पर भी देखो क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर जैसे कहा कि अभी ओवर बाय हुआ है, तो अब यहाँ पर सेलिंग आ सकती है।
फिर अगर यहाँ पर हमारा कुछ होगा, एफवीजी वगैरह कुछ भी होगा, तो हम वहां पर फिर से उस हिसाब से सेलिंग की प्लान करेंगे। समझे? तो ऐसे चीजों को मिक्स की जाती है। मैं मोस्टली इंडिकेटर ज्यादा यूज नहीं करता, मैं प्राइस को ज्यादा वैल्यू देता हूँ। इसलिए मैं आपको जो सिखाऊंगा उसमें भी हम इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर्स यूज नहीं करेंगे। हम थोड़े एडवांस टाइप इंडिकेटर्स यूज करेंगे जिसमें हमें सिर्फ टाइमिंग के लिए वो इंडिकेटर चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसे दिख रहा है ऐसे। अच्छा, मैंने यहाँ पर बंद करके रखा है। ठीक है, ऐसे कुछ ये टाइमिंग आपको बताइए, लंदन न्यूयॉर्क, ये आपको टाइम बताए। मैं सिर्फ ऐसे इंडिकेटर यूज करता हूँ। हमें कोई दूसरे इंडिकेटर की जरूरत है नहीं, और उस हिसाब से हमें कुछ ऐसे लेबल्स मार्क करेंगे। ठीक है, तो बस ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये चीज भी, इंडिकेटर भी बता दिया है। तो आई होप आपको ये आज का सेशन भी समझ आ चुका होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो ही जाएगा। एंड फिर मोस्टली अब लास्ट सेशन जो है वो मिस मत करना, क्योंकि उसमें एक्चुअल स्ट्रेटेजीज होंगी जो आपको काफी सीखने मिलेगी। एंड ये आज का सेशन भी इंपॉर्टेंट है, एंड कल का भी सेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था कि फोर्थ डे से काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यस, अगर कल का पार्ट किसी को समझ नहीं आया होगा तो आज का वीडियो देख लेना। आज के इसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ आ चुका होगा कि कैसे एक्चुअल ट्रेड चार्ट में हम कैसे मार्क करते हैं, वो मैंने आपको दिखाया है। एंड अब हम यही देखेंगे कि ये मैं ऐसे ही चार्ट रहूंगा, इसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं करूंगा। एंड हम देखेंगे कि हमने जो भी मार्क किया उस हिसाब से क्या उस वीक, यानी कि ये आने वाले वीक में काम हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, अब मैं मॉडिफाई कुछ नहीं करूंगा, बाद में आपके सामने मॉडिफाई करूंगा कि ऊपर के हमें लेवल्स में कुछ मार्क करना है, वो भी हम मार्क करेंगे। ओके, बट ये आप लोगों के सामने ट्यूसडे को मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे हमने इसे यूज किया। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये कुछ समझ, सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब दैट सेशन होगा ट्यूसडे को। एंड अगर आप लोग यूट्यूब लाइव में जुड़ना चाहते हो तो यस, कल सुबह 10 बजे यूट्यूब लाइव होता है। सेम अपने सी ग्लोबल एफिक्स के चैनल पे, उसमें लाइव आऊंगा मैं 10 बजे। एंड उसी तरह वापस, फिर वापस हम 12:30 को भी लाइव होते हैं। तो यस, ये दो टाइम पे आप अ, आके देख सकते हो। एंड कल के दिन हम शाम को 7:30 बजे भी होंगे। 7, 7:30 बजे, 7 बजे होंगे। तो यस, ये 3 सेशंस होंगे यूट्यूब के लाइव। एंड ट्यूसडे को सिर्फ 2 सेशन होंगे, सुबह 10 बजे एंड 12:30 बजे, क्योंकि ट्यूसडे को हमारा फिर से ये डे 7 का सेशन होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, और कुछ डाउट हो तो डे 7 में पूछ लेना। एंड अगर अभी पूछना है तो भी पूछ सकते हो, लेकिन अगर नहीं अभी तो डे 7 तक पूछ लेना, ताकि आपको और भी इसमें कोई डाउट ना रहे, एंड एक अच्छे आप ट्रेड लेना भी सीख सको। सो ठीक है, तो फिर एंड करता हूँ मैं आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं ट्यूसडे को 7:30 बजे।